मेरे दोस्तों, वोट चोरी इज हैपनिंग। वोट चोरी हो रही है थ्रू एक जरिए से। मैनिपुलेशन का मतलब होता है गड़बड़ी ऑफ पोल रोल। ऑफ का मतलब का की के होता है दोस्तों, यानी पोल का मतलब चुनाव, रोल्स का मतलब रोल जैसे बनाते हैं ना, इन्हें चुनाव लिस्ट में गड़बड़ी करके वोट चोरी क्या हो रही है दोस्तों, हो रही है। हैपनिंग का मतलब हो रही है, हैपनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वोट चोरी यहां पर सब्जेक्ट है और इज हैपनिंग जो है वो एम्प्लॉयड है इन द हेडलाइन स्टाइल, यानी यहां पे इज जो है यहां पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इज यहां पर है। समझ में आ रहा ना। और टेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट जो है वो मैनिपुलेशन ऑफ द रोल, ये ऑब्जेक्ट है वोट चोरी का। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, मैंने यहां पर डाल दिया है दोस्तों, ट्रांसलेशन भी है और आपके लिए यहां पर फ्रेजेस भी है, प्लस एग्जाम्पल में भी मैंने डाल दिया है और यहां पर वोकैबुलरी भी है। एक एक करके वीडियो को पॉज करिए और देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पूरी वीडियो को देखिए, जब भी कुछ फायदा होगा दोस्तों। यहां पर कुछ शानदार सा फ्रेजेस है। बंगाल गोज टू पोल, बंगाल जाता है चुनाव की तरफ, यानी बंगाल में चुनाव है, ये कहने का तरीका है। मैनिपुलेशन मतलब होता है गड़बड़ी ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है वोटर लिस्ट। शॉर्ट का मतलब होता है रोकना, मैनिपुलेशन गड़बड़ी रोकना, स्टॉप की जगह पे यूज किया जाता है। फेल टू एड्रेस, ध्यान नहीं दिया, यानी कह रहे हैं कि एड्रेस बोलते हैं किसी प्रॉब्लम पर ध्यान देना। फेल्ड मतलब नाकाम हो गया। रेज कंसर्न, उठाया चिंताएं, यानी चिंताएं जताई। अलेज कथित रूप से या मिली भगत का आरोप। कोल्यूशन का मतलब होता है मिली भगत। अलोज मतलब आरोप लगाया गया है उन पर। समझ में आ गया। और परस्यू लीगल ऑप्शंस, कानूनी रास्ता अपनाना, यानी अपनाना। परस्यू का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना। लीगल ऑप्शन कानून का विकल्प, यानी कानून रास्ता अपना। फेलिंग का मतलब होता है किसी चीज में नाकाम होना। टू अंडरस्टैंड, समझने में नाकाम होना, यानी समझ नहीं पा रहा है। चूंकि क्लियर नहीं, इसलिए हम इधर पढ़ते हैं। आफ्टर इट्स, बाद के उसके, यानी टीएमसी के डेलीगेशन, टीएमसी के जो डेलीगेशन है टीएमसी। अब एक बार मैं आपको बता दूं, यहां पे जो है जो ऊपर हेडलाइन में जो है वो टीएमसी क्या है दोस्तों, वो क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आप ये समझे, हेडलाइन में टीएमसी क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इट ओनली शोज हु सेड इट, ये बताता है कि किसने ये बातें कही हैं। समझ में आ रहा है ना, यानी आप ये कह सकते हैं एट्रीब्यूशन है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स रीड दिस वन। अच्छा, इसका पूरा मतलब को मैं आप पढ़ने से पहले मैं मतलब बता देता हूं। बुधवार को चुनाव आयोग की पूरी बेंच से मिलने के बाद तृणमूल के जो नेता हैं अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वोट चोरी ईवीएम से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है। समझ में आ रहा। अब आप पढ़ते हैं। आफ्टर, बाद के उसके डेलीगेशन, यानी उनके जो लोग हैं वो मिले किससे, मेट द बेंच, ठीक है, ऑफ ईसी। किससे मिले दोस्तों, मेट द फुल बेंच ऑफ ईसी। फुल बेंच ऑफ ईसी इलेक्शन कमीशन के पूरे लोगों से मिले। ठीक है, कौन मिले, तृणमूल पार्टी के जो है डेलीगेशन, किससे, तृणमूल पार्टी ने ऑफ ईसी इलेक्शन कमीशन के वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन। तृणमूल नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तो तृणमूल के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने के जो नेता है अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है, आरोप लगाया दैट वोट चोरी क्या है, वोट चोरी इज नॉट हैपनिंग, वो नहीं हो रही है थ्रू ईवीएम के जरिए नहीं हो रही है, बट थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स, बल्कि हो रही है किसके जरिए, थ्रू मतलब जरिए, मैनिपुलेशन गड़बड़ी करके, ऑफ इलेक्ट्रोल रोल्स यानी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके हो रही है। कह रहे हैं कि ये एक टैक्टिस है, टैक्टिस ही सेड, उसने कहा ये एक टैक्टिस, एक चालाकी ही सेड। अपोजिशन पार्टीज फेल टू कैच इन स्टेट्स सच एज हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड बिहार। कह रहे कि ये एक ऐसा टैक्टिस है, चालाकी है, जो कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन, किसने कहा, तृणमूल पार्टी के जो लीडर है, कि अपोजिशन पार्टी, विपक्ष की पार्टी वो नाकाम हो गई पकड़ने में, यानी इसे टैक्टिस को, उन राज्यों में, इन स्टेट्स, उन राज्यों में जैसे कि सच एज हरियाणा है, महाराष्ट्र है, दिल्ली और बिहार में, वेयर मतलब देखो, वेयर जब शुरू में आया तो वो WH फैमिली में से उसका मीनिंग क्या होता है, कहां, लेकिन जब बीच में आता तो मीनिंग उसका जहां हो जाएगा, जहां दे लॉस्ट द पोल, जहां वो हार गए चुनाव को। समझ में आ रहा। अब इसमें अब आप देखते हैं, देखिए मैनिपुलेशन का मतलब होता है जानबूझ करके गड़बड़ी करना। ठीक है, अब इसके अंदर हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देते हैं। सब्जेक्ट जो है उसके अंदर अभिषेक बनर्जी है, ऑफ कोर्स जो अभिषेक बनर्जी वो कौन है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है अलीज वो सिंपल पास्ट है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो वोट चोरी है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ही सेड अपोजिशन पार्टी फेल टू कैच, ही सेड, ये हमने पढ़ लिया दोस्तों, टैक्टिस ही सेड
उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टियां जो है हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे और बिहार में इसे समझ नहीं पाई, यानी फेल टू अंडरस्टैंड, फेल टू कैच यानी पकड़ने में नाकाम हो गई, ठीक है, जहां वो चुनाव हार गए। फेल टू कैच मतलब समझ नहीं पाई। इसमें सब्जेक्ट जो है अपोजिशन पार्टीज हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट अपोजिशन पार्टीज हो गया। अब वर्ब जो है फेल, अगेन वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, दिस। फेल टू कैच इन ए स्टेट, ठीक है, कैच इन स्टेट, वो दिस क्या है, जहां पे आप ये समझिए कि क्या बोलेंगे उसको, दिस मतलब यही गलती को पकड़ना है ना, यहां पे दिस लगा हुआ नहीं लेकिन वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, लेट्स गो टू इफ दे हैड कॉट दिस वन, अगर उन्होंने कहा कि इफ दे, अगर वो लोग हैड कॉट दिस वन, इसको पकड़ लेते, बीजेपी वुड हैव लॉस्ट इन दीज स्टेट, बीजेपी हार जाती, वुड हैव लॉस्ट इन दीज स्टेट, इन राज्यों में, समझे। बनर्जी ने कहा कि अगर ये समझ पाते पकड़ लेते तो बीजेपी इन राज्यों में हार जाती, वुड हैव लॉस्ट, हार जाती, ये सब्जेक्ट इसमें जो है ऑफ कोर्स बीजेपी है, समझ में आया। वर्ब जो है वुड हैव लॉस्ट, ये कंडीशनल पास्ट है, वुड हैव लॉस्ट क्या है दोस्तों, कंडीशनल पास्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इलेक्शन है, जो कि यहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन है। बनर्जी सेड, बनर्जी ने कहा, एडिंग, इस बात को इजाफा करते हैं, और भी ये उन्होंने ये कहा कि टीएमसी बंगाल में ऐसा नहीं होने देगी, ये भी कहता है कि टीएमसी वुड नॉट अलाउ, ऐसा इजाजत नहीं देगी या परमिशन नहीं देगी, इट, कि वो यहां इट जो है ना ये दोस्तों क्या है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहां पे, इट टू हैपन, कि वो हो जाए कहां, बंगाल के अंदर, ऐसा होने नहीं दूंगा, बोले मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट इट हैपन बैन, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट लेट इट हैपन, मैं होने नहीं दूंगा। विच गोस, जो कि बंगाल जो कि जाता है पोल की तरफ, यानी जहां पे चुनाव होने वाले हैं, पूरा फ्रेज है, इन अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों में। द एलसी कह रहे कि ये लोकसभा एमपी जो है, एमपी सेड द बैटल अगेंस्ट, कह रहे कि जो जंग है यानी अगेंस्ट वोट चोरी, वोट थेफ्ट एंड वोट चोरी पर, कैन नॉट बी वॉन, कह रहे कि इसको जीता नहीं जा सकता थ्रू टेलीविजन डिबेट, साले खाली टीवी में जो है हम डिबेट करते हैं, बहस मुहावजा करते हैं उससे, या सोशल मीडिया कैंपेन्स, या सोशल मीडिया के मुहिम से, सोशल मीडिया पे जो अभियान चलाया था उससे नहीं जीता जा सकता है। असर्टेड, उन्होंने इस बात पर जोर दिया दैट अपोजिशन पार्टी, जो विपक्षी की पार्टीज है, इंक्लूडिंग कांग्रेस, कांग्रेस भी जिसमें शामिल है, मस्ट बी, जरूर होना चाहिए, प्रेजेंट, मौजूद, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, यानी जमीन पर उनको होना चाहिए, खाली टेलीविजन डिबेट और सोशल मीडिया अभियान से काम नहीं चलेगा। पर्टिकुलरली खास तौर पे एट पोलिंग बूथ, जहां पर चुनाव बूथ से है, जहां पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर लोग वोट डालने जाएंगे, क्यों होना चाहिए उनको भाई, टू सॉर्ट का मतलब स्टॉप मैनिपुलेशन, गड़बड़ी ड्यूरिंग एसआईआर के दरमियान में, यानी एसआईआर जो चल रहा है, एंड स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, और जो स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का जो होने वाला है उसमें भी होना चाहिए। चलिए हम ग्रामेटिकली रिव्यू करते हैं दोस्तों। अगर हम सब्जेक्ट देखें इसके अंदर, एडिंग दैट टीएमसी, तो इसमें जो है वो सब्जेक्ट आपको टीएमसी मिल जाए, टीएमसी है। वर्ब जो है वुड नॉट अलाउ, जो है ये फ्यूचर है, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर है। इट टू हैपन, ऑब्जेक्ट जो है वो वोट थेफ्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इट का मतलब, जो इट का कहाँ जाता है, वो वोट थेफ्ट की तरफ मुराद है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी वुड नॉट लेट इट मतलब वो लेट अलाउ थेफ्ट, ठीक है, यहां इट के बजाय थेफ्ट होगा, तो थेफ्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दूसरा जो हम देखते हैं, द एलएसएमपी सेड, यहां पे अगर आप देख सकते हैं द एलएसएमपी, ऑफ कोर्स यहां पे भी जो है सब्जेक्ट जो है वो आप देखिए बैटल है, समझ में आना, बैटल अगेंस्ट वर्थ थेफ्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब जो है वो कैन नॉट बी वॉन, ये क्या है दोस्तों, प्रेजेंट पैसिव है, प्रेजेंट पैसिव है, नहीं जीता जा सकता। ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, थ्रू द टेलीविजन डिबेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स यहाँ पे वोट थेफ्ट जो कि शामिल नहीं है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट है। ये असर्टेड, उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टी को जमीन पर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं असर्टेड, वेयर वी कैन सी एनएससी, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो है वो अपोजिशन पार्टीज है, समझ में आ गया, अपोजिशन पार्टी ये सब्जेक्ट है। और मस्ट बी प्रेजेंट, मॉडल प्रेजेंट है, ये मस्ट बी प्रेजेंट क्या है दोस्तों, मॉडल प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट यहां पर मौजूद नहीं है, ठीक है। ईसी हैज फेल्ड, अच्छा लेट्स गो टू दिस वन। और उन्होंने ये भी कहा है, और उन्होंने भी कहा कि देखिए ड्यूरिंग एसआईआर में एंड स्पेशल समरी डिवीजन का पूरा मतलब ये, यानी चुनाव
जो सूची है उसका जो रिवीजन जो लिस्ट आएगा उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ये फाइनल लिस्ट है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, इसी इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड, नाकाम हो गया है, यानी वो ध्यान नहीं दिया क्या, टू एड्रेस, हमारे मसले को हल करने का, टू एड्रेस, एड्रेस बोलते हैं किसी मसले को हल करने के लिए, मोस्ट ऑफ द कंसर्न, टू एड्रेस मोस्ट ऑफ द कंसर्न, ज्यादातर चिंताओं को हल करने में है, ज्यादातर चिंताओं पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो नाकाम हो गए, नहीं ध्यान नहीं दिया। वी रेज, जो कि हमने उठाया था, कह रहे कि वी विल नॉट एक्सेप्ट द फाइनल वोटर लिस्ट इफ इट हैज डिस्क्रिपेंसीज। समझ में आया, कह रहे कि हम कबूल नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं द फाइनल जो अंतिम जो है वोटर लिस्ट है, अगर इफ इट हैज, अगर वो रखता है डिस्क्रिपेंसीज, उसमें गड़बड़ियां हैं। बनर्जी ने कहा, एलिजिंग, इल्जाम लगाते, आरोप लगाते हुए, कोलूजन, मिली भगत का, कोलूजन का मतलब मिली भगत का बिटवीन द ईसी एंड द बीजेपी, इलेक्शन कमीशन एंड बीजेपी के दरमियान में। इसमें जो है सब्जेक्ट दोस्तों वी है, सब्जेक्ट वी विल नॉट एक्सेप्ट, फ्यूचर सिंपल है, समझ में आ गया ना। फाइनल और ऑफ कोर्स फाइनल वोटर लिस्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। लेट्स गो और इल्जाम लगाया, ये भी हमने पढ़ लिया दोस्तों। इसमें भी अलेज, ही जो है यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, अलेजिंग, यानी ही अलेज्ड, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, समझ में आ गया ना। अलेज्ड इल्जाम लगाया है, तो अलेजिंग या तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर अलेज माना जाएगा। अलेज मतलब सिंपल पास्ट है, समझ में आ गया नहीं, और पास्ट ऑब्जेक्ट जो है कोलूजन है, समझ में आ गया। द 10 मेंबर डेलीगेशंस, अच्छा जो 10 सदस्यों के जो दल है, डेलीगेशन का मतलब द 10 मेंबर डेलीगेशन, तो 10 सदस्यों के जो दल हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एमपीज जैसे डेरेक ओ बेरन और सेकेट गोखले, ये पूरा नाम है, ठीक है ना, ये जो भी है वट एवर, अब इफ यू कैन रीड इट, एंड अलोंग विथ, और उसमें साथ में विथ बंगाल मिनिस्टर, बंगाल के जो मंत्रालय के जो लोग थे वो भी। बनर्जी ने अलेज्ड, बनर्जी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा अलेज्ड, सिंपल पास्ट है, लगाया, आरोप लगा दैट ईसीज के इलेक्शन कमीशन के जो गणेश कुमार साहब है वाज एग्रेसिव, सो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ड्यूरिंग द 2.5 hour meeting and challenge him to release CCTV footage of the interaction। कि उन्होंने कहा कि कम से कम 2.5 घंटे की जो मीटिंग थी, और उन्होंने चैलेंज किया, चुनौती दी उनको, किनको चुनौती दी दोस्तों, गणेश कुमार को, टू रिलीज किया जाए सीसीटीवी फुटेज जो ऑफ द इंटरेक्शन, जो बातचीत हुई है, ऑफ द इंटरेक्शन वो दो लोगों दरमियान जो बातचीत उसको इंटरेक्शन बोलते हैं, कि इतने एग्रेसिव थे कि अगर फुटेज को, सीसीटीवी फुटेज को अगर रिलीज किया जाए, लोग देखें तो कितने एग्रेसिव है। एग्रेसिव का होना ये बताता है कि वो गलत है, या हो सकता है कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा हो। एनीवे, बनर्जी ने कहा कि बैठक के दौरान, समझ में आ गया ना, बैठक के दौरान चुनाव आयुक्त तो जो है गुस्से में था। एग्रेसिव का मतलब होता है गुस्से वाला होना। सब्जेक्ट यहां पर बनर्जी है, ऑफ कोर्स बनर्जी है, वर्ब जो है सिंपल पास्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो क्या है, बिहेवियर है ना, एग्रेसिव, ठीक है, बिहेवियर था, बस एग्रेसिव बिहेवियर था। ही सेड, उन्होंने कहा दैट द पार्टी वुड परस्यू लीगल ऑप्शंस इफ ईसी फेल टू एड्रेस इट्स कंसर्न्स ऑन SIR। उन्होंने कहा कि पार्टी जो होगी, जो चुनाव वाली पार्टी, वो क्या है, चुनेगी, परस्यू पीछा करेगी किसका, लीगल ऑप्शन, लीगल विकल्प, यानी वो चुनाव क्या है, कोर्ट में जाएगी। इफ, अगर इलेक्शन कमीशन फेल, नाकाम हो गया, टू एड्रेस उनको, इट्स कंसर्न, उनके जो चिंताओं को हल करने में अगर नाकाम हो गए, SIR पर जो भी चिंताएं हैं उसको हल करने में नाकाम अगर वो हो गए, तो वो कहाँ जाएगा दोस्तों, कोर्ट जाएंगे। रिफरिंग, और फिर दोबारा हवाला देते हुए दोबारा अगेन टू हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली एंड बिहार का। बनर्जी सेड, उन्होंने कहा पीपल, लोग चाहते थे टू वोट करना फॉर ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन विपक्ष पार्टीज के लिए, बट उन्होंने, लेकिन इल्जाम लगाया मैनिपुलेशन, और क्या जो गड़बड़ी हुई, प्रिवेंटेड दैट, उसको बचा लिया, यानी वोट जो करना चाह रहे थे लेकिन वो कर नहीं पाए। थेफ्ट कहने के चोरी जो इज हैपनिंग हो रही है, थेफ्ट यहाँ सब्जेक्ट, इज हैपनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इन द वोटर लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और हो रही वोटर लिस्ट में, इन द सॉफ्टवेयर में भी हो रहा है, नॉट इन ईवीएम, के ईवीएम में नहीं हो रहा है। यू आर फेलिंग, तुम है ना नाकाम हो रहे हो, टू अंडरस्टैंड, समझने में, यानी आप समझ नहीं पा रहे हो, व्हाट एल्गोरिथम्स आर बीइंग यूज्ड टू डिसफ्रेंचाइज, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे तुम नाकाम हो रहे हो समझने में, यानी आप समझ नहीं पा रहे व्हाट एल्गोरिथम, के क्या एल्गोरिथम्स आर बीइंग यूज्ड, जो कि यूज किया, इस्तेमाल किया जा रहा है, किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है। टू डिसइनफ्रेंचाइज का मतलब होता है दोस्तों किसी के हक को छीन लेना। डिसइनफ्रेंचाइज का मतलब होता है स्पेशली वोट के अधिकार को यहाँ पर छीन लेना, ठीक है। अगर आप बात करते हैं नए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसमें लेट्स गो टू दिस वन ट्रांसलेशन यू हैव। Now you have this one translation, and then phrases you have, then you have the examples, and you have the vocabulary. Now
नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।